गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि लिकट मापनी विधि का क्या क्या गुण एवं दोष पाए जाते हैं। कल हमने चर्चा किया था कि लिकट विधि क्या है और उसको किस तरह से मनोवृत्ति में स्केल में शामिल किया जाता है या क्या उसके कहाँ यूज किया जाता है। आज मैं लिकट विधि मापनी का गुण एवं दोष की पर चर्चा करूँगी। इस विधि का लिकट मापनी विधि का सबसे पहले हम गुण पर चर्चा करेंगे। यह विधि जो है सबसे बड़ा गुण यह है कि इस विधि में जो है आइटम एनालिसिस करके जो है डिस्क्रिमिनेशन या स्टेटमेंट को चुनने का वैज्ञानिक प्रावधान है, जिसमें कि थ्रस्टन मेथड में इस ढंग के वैज्ञानिक प्रावधान नहीं है। दूसरी बात है कि लिकट विधि के द्वारा ही मनोवैज्ञानिक मापनी आसान होता है और उस पर जो हमारे स्कोर जो आते हैं उसकी व्याख्या हम काफ़ी सरलता से या सरल होती है, हम कर सकते हैं। इस मापनी का जो हाई स्कोर होता है इसका मतलब होता है अनुकूल प्रवृत्ति और निम्न स्कोर का मतलब होता है प्रतिकूल प्रवृत्ति। उसके बाद है कि लिकट मापनी में लचीलापन का गुण होता है। शोधकर्ता की आवश्यकता के अनुसार इस विधि में कथनों की संख्या को बढ़ा एवं घटा सकते हैं। इस तरह के बढ़ घटने से लिकट विधि का द्वारा जो है बनाई गई जो मापनी है कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि प्रत्येक कथन द्वारा मापन के जो समय इसका योगदान समझा जाता है। थ्रस्टन विधि में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक कथन का जो है इसका स्केल वैल्यू अलग अलग होता है। लिकट विधि की जो है प्राप्त जो आंकड़े का कर्म सूचक सांख्यिकी विश्लेषण है वो आसानी से संभव हो पाता है। दूसरी बात है, ये तो हमारा लाभ की बात हुई, इसका कुछ गुण भी है जो कि कुछ खामियां भी है लिकट मापनी विधि में। जो इसके हम खामियां इस प्रकार कहेंगे कि लिकट विधि का सबसे महत्वपूर्ण दोष तो यह है कि इस विधि में जो है उच्चतम जो है हाई स्कोर का अर्थ तथा निम्न स्कोर का जो अर्थ है वो स्पष्ट होता है, परंतु तटस्थ बिंदु पर आने वाले प्राप्तांक का जो अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। व्यक्ति का जो है कुल प्राप्तांक का या अंक जो है नेचुरल पॉइंट पर जैसे कि दो विभिन्न परिस्थिति में आ सकता है। पहला परिस्थिति का वह हो सकती है कि जहां जो है व्यक्ति को कुछ कथन का पर पूर्ण सहमत की श्रेणी में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की हो, कुछ स्थानों पर जो है पूर्णतः असहमत की श्रेणी में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की हो। स्पष्टता यह है कि तटस्थ बिंदु पर पहुंचने के दो तरीकों का मनोवैज्ञानिक अर्थ एक ही नहीं है। इसका कारण भी तटस्थ प्राप्तांकों को कोई अर्थ निकालना कठिन है। इस विधि का दूसरा दोष यह है कि इसका जो है इसका प्रत्येक कथन का जो संदर्भ में जो है समरूप का जो भार होता है यह एक वैध या पूर्व कल्पना नहीं है। कोई विशेष कथन या अन्य कथन या कथनों का जो अपेक्षा व्यक्ति के लिए अधिक महत्व हो सकता है और मनोवृत्ति का जो है समान मात्रा में ही हो सकता है, क्योंकि परंतु ये भी एक तरह की कथन के प्रति विभिन्न ढंग से अनुक्रिया कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इस विधि में जो है इसका जो है इक्वल टोटल स्कोर आने वाले जो व्यक्ति का जो मनोवृत्ति है एक समान नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि विधि उतनी ही यथार्थ इसका नहीं है। संकलित इसका है रेटिंग्स विधि का जो है इसकी वैधता का भी इसमें इसका जो है वैधता भी संदेह के घेरा में होती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों को जो है शोध मनोवैज्ञानिकों जैसे कि ब्लेक एंड चैपलिन ने के अनुसार इस विधि में कथनों का एकांश का जो है इसका दिया है इसका जो है समग्रहण जो है शोधकर्ताओं के अनुभव एवं ज्ञान पर आधारित होती है। इस बात से कतई जो है संभावना
संभावना बनी होती है कि कुछ ऐसे कथनों का भी संग्रह की जाए जिसके द्वारा सचमुच में मनोवृत्ति की मापन होता ही नहीं हो। लेकिन फिर भी इन सीमाओं के बावजूद भी लिकट विधि मनोवृत्ति मापनी बनाने का क्षेत्र का सबसे अधिक प्रयोग होने वाली विधि है, जैसे थ्रस्टन विधि के तुलना में, चूँकि इस विधि में अधिक सरलता, सुगमता और ऑब्जेक्टिविटी है। इसलिए इसलिए जो है लोकप्रियता, इस विधि में लोकप्रियता अधिक है। धन्यवाद।